क्या आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट स्लो लोड हो रही है और गूगल पेज स्पीड इनसाइड में स्लो स्कोर देख देख के आप थक गए हैं? कई सारे तरीके अपना लिए लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। आप लोग परेशान मत होइए। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड इजीली बढ़ा पाओगे। वो भी फ्री में हो जाएगा, पेड टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शिवम विश्वकर्मा फ्रॉम सुभाइटल। तो वेबसाइट की स्पीड इंप्रूवमेंट करने में हमारा जो पहला स्टेप है वो है वेब होस्टिंग। देखिए, जो वेब होस्टिंग होती है वो हमारी वेबसाइट का एक हिसाब से कोर पॉइंट होता है। इसे हम दिल भी कह सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ठीक है, बिना वेब होस्टिंग के हमारी वेबसाइट बनेगी ही नहीं, क्योंकि जो वेब होस्टिंग पर ही सारा का सारा लोड होता है। हमारी वेबसाइट के जितने भी इमेजेज होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, सारा का सारा वेब होस्टिंग में ही रहता है। वहीं से डाटा हमारा ब्राउज़र में शो होता है, कॉल होता है। तो यदि हमारी वेब होस्टिंग अच्छी नहीं होगी, पुअर परफॉर्मेंस वाली होगी, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड हमेशा पुअर ही रहेगी। इसके लिए सबसे बढ़िया है, जब भी आप एक कोई होस्टिंग बाय करते हैं, ठीक है, बाय करने के बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप तुरंत उसकी पहले स्पीड चेक करिए कि कैसा वो स्पीड दे रहा है। क्योंकि हमने अभी फ्रेश वर्डप्रेस इसमें डाला है और कुछ भी नहीं किया, यानी कि हमारी वेबसाइट टोटली न्यू है और ज़्यादा लोड भी नहीं है। यदि उस समय वेब होस्टिंग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो इसका मतलब हमारी जो होस्टिंग है वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट में एक अच्छी होस्टिंग लाइए। अब होस्टिंग मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी हैं, ठीक है, प्राइजिंग के हिसाब से मिड रेंज में होस्टिंगर मिल जाएगी। आप उसके ऊपर जाओगे, होस्टरमाडा है, wordpress.com की होस्टिंग है, फास्ट कमेट की होस्टिंग है, ठीक है, और भी ऊपर आप जाओगे तो A2 होस्टिंग है, क्लाउडवेज हैं। तो यदि आपका बजट है तो आप इसके ऊपर आप चले जाइए। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलते हैं हम गूगल पेज इनसाइट में। अब यहाँ पे मैं एक URL टाइप कर रहा हूँ, wpclass.shop। अब इसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा ये डोमेन है ये A2 होस्टिंग में होस्ट है। DNS में जा कर के आप इसका DNS देख सकते हैं। ये A2 होस्टिंग में होस्ट है हमारी ये वेबसाइट। और एक वेबसाइट और है जो कि होस्टिंगर में होस्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर पूरा दोष होस्टिंग का ही नहीं होता है। ठीक है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जो ये हमारी वेबसाइट है उसके मोबाइल में स्पीड क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड SEO आपके सामने है। इस वेबसाइट पे हमने कोई भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया हुआ है। सारी की सारी डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा का अच्छा स्कोर दिखा रहा है यहाँ पर मोबाइल में। अक्सर हमें मोबाइल में अच्छी स्पीड नहीं मिलती, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि परफॉर्मेंस 96 है मोबाइल में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है गूगल में रैंकिंग के लिए। अब यहाँ पर डेस्कटॉप में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए 100% मिल रहा है हमें। ठीक है, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट है। यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। इसका URL मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी देखिए बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कोई भी वेबसाइट नहीं बनी हुई है, सिर्फ वर्डप्रेस पड़ा हुआ है। अब मैं एक वेबसाइट और ओपन करके दिखा देता हूँ होस्टिंगर की। ये वाली जो वेबसाइट है ये A2 होस्टिंग में होस्ट है। इसका A2 होस्टिंग का प्राइस ज़्यादा होता है लेकिन काफ़ी फास्ट लोडिंग करता है। ओके, ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ये नहीं करो कि आप A2 होस्टिंग जा कर के बाई कर लो। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ दूसरी वेबसाइट। एक यह वेबसाइट है, इसको हम एनालाइज करेंगे और रिजल्ट आपके सामने है मोबाइल में और डेस्कटॉप में। यहाँ पर जो है डाटा अभी नीचे यहाँ पर डायग्नोस हो रहा है, परफॉर्मेंस इशू जो भी, तो यहाँ पर अभी जो भी इशूज है सारे दिखाएगा और क्या स्पीड है ये दिखाएगा यहाँ पर। अब चूँकि ये वेबसाइट पूरी बनी हुई है, ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, वो इस पर काफ़ी भारी चीज़ें यूज करते रहते हैं। एनिमेशन हो गया, हैवी इमेजेज हो गई, जो कि वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 82 की परफॉर्मेंस आ रही मोबाइल में एंड एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस एंड SEO यहाँ पर आप देख सकते। और इस जो वेबसाइट में होस्टिंगर की होस्टिंग यूज है, DNS में जा कर के आप इसका जो होस्टिंग है आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में आपको अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, ये यहाँ पर 82 आ रही, तो ये होस्टिंगर है, होस्टिंग की वेबसाइट है। तो यहाँ पर होस्टिंगर भी बढ़िया होस्टिंग है, जैसा उसका प्राइस है उस हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देती है। यदि आप उससे अच्छी होस्टिंग बाय कर सकते हो तो आप लोग अच्छी होस्टिंग बाय करिए।
कोई भी ऐरा गैरा होस्टिंग बिल्कुल मत लीजिएगा, आपके पैसे भी डूब जाएंगे और गूगल में आपको रैंकिंग भी नहीं मिलने वाली। तो हमारा यहाँ पर जो पहला स्टेप है, हमें अच्छी होस्टिंग यूज करना है अपनी वेबसाइट में। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह है थीम। अब देखिए, जब भी हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले थीम का चुनाव करते हैं। थीम का चुनाव करने से हमारी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट होता है और एक डिजाइन बनता है। तो थीम हम कौन सी यूज करें, तो थीम हमें जो है लाइट वेट थीम हमेशा यूज करना चाहिए और अपडेटेड थीम यूज करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी पॉपुलर थीम है, हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग थीम लेना चाहिए। जैसे कि यदि हमें ब्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया थीम है जेनरेटप्रेस, ठीक है, और अस्त्रा थीम, ऋषि थीम, ये ब्लॉगिंग के लिए सबसे बढ़िया थीम है और लाइट वेट है। और भी कई सारे थीम जैसे कैडेंस हैं, वो भी ब्लॉगिंग के लिए बढ़िया हैं। और मैं बात करूं ब्लॉगिंग के अलावा तो अस्त्रा थीम, ऋषि थीम, कैडेंस, ये जो है मल्टीपर्पज़ थीम है, ठीक है, ये पॉपुलर थीम है, तो इनको आप यूज करिए, लाइट वेट हैं। और हर स्टेप पे जब भी आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जैसे कोई स्टेप आप करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने वर्डप्रेस डाला, तब अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक की, उसके बाद हमने थीम डाला, थीम डालने के बाद हमारी वेबसाइट की स्पीड में क्या इफेक्ट आ रहा है, ये भी आप मॉनिटर करते जाइए साथ साथ में। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी करने के बाद हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो रही है, क्या दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो लाइट वेट थीम आप यूज करिए, जेनरेटप्रेस, अस्त्रा, कैडेंस, ऋषि थीम, इस प्रकार की थीम आप यूज करिए अपने यूज केस के हिसाब से। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वह है यूज कैशिंग प्लगइन। आपको अपनी वेबसाइट में कैशिंग प्लगइन भी यूज करना चाहिए। अब जैसे कि आजकल प्रचलन में क्या है कि जो होस्टिंग है वो लाइट स्पीड जो है होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। तो लाइट स्पीड होस्टिंग के लिए लाइट स्पीड कैसे प्लगइन आता है, उस कैसे प्लगइन को आप लोग अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर दीजिए। मैं प्लगइन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे हम, लाइट स्पीड कैसे प्लगइन, ये यहाँ पर आ गया और ये wordpress.org, यहाँ पर आप इस वाली वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग इसे वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस की डायरेक्टरी ही है ये, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट में, यहाँ से हमें डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट के अंदर ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। तो ये लाइट स्पीड कैसे जो है प्लगइन है, ठीक है, क्योंकि जो होस्टिंग है वो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी वाली होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेटर प्लगइन है। तो इसको यूज करिए, इसकी सारी सेटिंग्स करिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्लगइन को लेकर के इसकी जितनी भी सेटिंग्स है मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट करिए, मैं एक डिटेल वीडियो उस पर बना दूंगा, तो आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो फ्री में फीचर दिए हुए हैं वही आपके लिए पर्याप्त है और पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, शुरुआत में ही कहा हूँ कि ये फ्री में आप लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस स्टेप में क्या है कि आपको अपने इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, वेबसाइट का सबसे हैवी पार्ट होता है इमेजेज। जब भी हम अपनी वेबसाइट में इमेजेज यूज करते हैं तो हाई क्वालिटी इमेजेज यूज करने के चक्कर में हम कहीं 1 MB की इमेज अपलोड कर देते हैं, कहीं 500 KB की या 1 MB से ज़्यादा की डाल देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका फॉर्मेट WebP में होना चाहिए और जो साइज होना चाहिए वो 100 KB के अंदर हो, ठीक है। जितना कम हो और हाई क्वालिटी हो तो बेटर है, ठीक है। इमेज का साइज कम होगा तो वेबसाइट की स्पीड फास्ट लोड होगी, ठीक है। ये आप मोटा मोटा सोचिए, एक छोटा सा स्पेस है या आपके घर के कमरे का स्पेस है, यदि हम बड़े बड़े सामान वहाँ पर रख देंगे हैवी तो कम सामान में वो जगह भर जाएगी और उठाने में क्या है कि भारी बहुत होगी, है ना। बड़ा सामान उठाने में भारी बहुत होगा, वहीं हम छोटा छोटा सामान रखेंगे, हल्का सामान रखेंगे तो उसे उठाने में आसानी होगी। तो आप कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं इसको। इसलिए हैवी इमेज के बजाय लाइट वेट इमेज यूज करिए, हाई क्वालिटी वाली, ठीक है। WebP की फॉर्मेट वाली इमेज यूज करिए, सबसे बेटर रहेगा। तो इमेजेज ऑप्टिमाइज करिए। इमेज ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे प्लगइन भी हैं, ठीक है, आप उन प्लगइन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप लोग अपनी वेबसाइट में इमेजेस अपलोड करें तो सबसे पहले उसे ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है।
आप जाइए वेबपी फॉर्मेट में उसे बदलिए। वेबपी फॉर्मेट में बदलने के लिए कई सारे टूल आते हैं। वेबपी कन्वर्टर आप जो है इस प्रकार के टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो वेबपी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद इमेज कंप्रेसर वाले प्लगइन आते हैं, इमेज कंप्रेसर। ठीक है, यहाँ से आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर इमेज कंप्रेसर के प्लगइन मिल जाएंगे, इमेज रिसाइज के प्लगइन मिल जाएंगे। तो आप इन वाले टूल का यूज करिए, तब जाके अपनी वेबसाइट में उन इमेजों का यूज करिए, तो आपको प्लगइन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पहले से इमेज हैं वो लाइट वेट होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप अपनी जो इमेजेज का साइज है आप लोग चेक कर सकते हैं। जाके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे चेक करना है एक बार। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज अभी इस प्रकार से लोड हो रही है, रेंडरिंग हो रही है मेरी इमेज। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो इमेजेज हैं वो लाइट वेट हैं। इसको मैं क्या करूँगा कि इस राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप इमेजेज या मीडिया, ठीक है, इमेज में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर PNG इमेज जो है अपलोड है मेरी वेबसाइट में। यहाँ पर वेबपी में भी अपलोड है, कन्वर्टेड इमेज PNG से वेबपी में। एंड यहाँ पर आप इमेजेस का साइज देख सकते हैं, 45 KB, 47 KB, 48 KB, 54 KB, यानी सब जो है छोटी छोटी साइज में यहाँ पर अपलोड है। जो इमेज का साइज है बहुत कम यहाँ पर है। और यहाँ पर टाइम, लोडिंग टाइम भी दे रखा है कि 2 सेकेंड में कितने कितने सेकेंड में यहाँ पर जो मेरी इमेजेज हैं वो अपलोड हो जा रही हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी इमेज अपलोड करने से पहले अपनी वेबसाइट में, तो आप लोग इमेज को ऑप्टिमाइज करके ही अपनी वेबसाइट में अपलोड करिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है HTML, JS और CSS को मिनीफाई करना। जो हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट में लाइट स्पीड कैसे वाला, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा CSS और JS और HTML को मिनीफाई करने के लिए। वैसे तो यदि आपकी होस्टिंग अच्छी है तो वो पहले से ही आपके इन चीज़ों CSS, HTML और JSS को मिनीफाई कर देगा। यदि नहीं है तो क्या है कि वो शो करेगा। ठीक है, अनयूज CSS के रूप में शो करेगा एंड अनयूज JS के रूप में शो करेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिड्यूस अनयूज्ड CSS, रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से एरर यहाँ पर शो करेगा। प्रॉपरली साइज इमेज, तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ऑप्टिमाइज करना। अब यहाँ पर यही रेड अलर्ट है, यदि हम इनको ऑप्टिमाइज कर दें तो जो टोटल हमारा जो टाइम बढ़ रहा है वेबसाइट की लोडिंग का वो यहाँ से कम हो जाएगा। कहाँ कहाँ करना है, ये कौन कौन से CSS हैं ये यहाँ पर शो कर रहा है। ये साइड बार का जो लोड है वेबसाइट में हमारा जो मोबाइल, क्योंकि बेसिकली मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में साइड बार मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो साइड बार ओपन होगा, तो वहाँ पर लोडिंग पे जो अनयूज्ड CSS है ये यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस CSS को हमें रिमूव करना होगा तो हमारा पोटेंशियल इतना सेविंग हो जाएगा, इतना टाइम वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना होता है। यहाँ पर जो इमेज के विद हाइट उसको हमें प्रॉपरली रिसाइज करना है, तो कौन सी इमेज है वो यहाँ पर शो कर रहा है, उसका URL यहाँ पर दे रहा है। तो इस प्रकार से इस टूल की मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ एरर है, यहाँ पर देखो कौन सी इमेज ज़्यादा जो है जगह ले रही है वो यहाँ पर दिखा रहा। ठीक है, कितना टाइम यहाँ पर बढ़ा रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है शो कर रहा। तो आप यहाँ से आइडिया लेके उनको सुधार भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटो ऑप्टिमाइज जो प्लगइन है, ये वाला प्लगइन जो है आपकी जो JS है, CSS और HTML उसको मिनीफाई करने में हेल्प करेगी। तो आप इस वाले प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज करिए और देखिए आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो रही है कि नहीं, ये चेक करिए। ठीक है, यहाँ पर इसके 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल भी है। ठीक है, और बाकी बहुत सारे प्लगइन हैं, आप एक एक प्लगइन चेक कर सकते हैं कौन सा प्लगइन आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आएंगे, तो हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप CDN का यूज करना। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका काम क्या होता है कि ग्लोबली हमारी वेबसाइट होती है, तो जैसे कि एक होस्टिंग पे हमारा डाटा है, तो ये क्या करता है कि जो डाटा है हमारा वो ग्लोबली कई सारे डाटाबेस में रख देता है उठा करके जा करके। तो जैसे कि इंडिया का डाटा सर्वर है, तो यदि इंडिया का यूजर वेबसाइट को ओपन करेगा
तो जो इंडिया के डाटा सेंटर से फाइल ट्रांसफ़र होगी और उस यूज़र को दिखाई देगी। यदि पाकिस्तान का यूज़र देख रहा तो पाकिस्तान के डाटा सेंटर से उसको डिलीवर हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। इसी प्रकार से अमेरिका का यूज़र देख रहा तो अमेरिका के डाटा सेंटर से उसको जो है डाटा पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से वेबसाइट की स्पीड को ये बढ़ा देता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और इसके जो फ्री में CDN जो प्रोवाइड करता है उसका नाम है क्लाउडफेयर। तो आप क्लाउडफेयर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लाउडफेयर की वेबसाइट है, इस पर आप जाकर के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियोज़ बने हैं, तो आप सुभाष डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे आइए, ठीक है। बेसिकली वहीं पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल पेज पे जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप सर्च करके उसे वॉच कर सकते हैं। बाकी और भी CDN हैं जो कि पेड हैं, जैसे कि बनी CDN हो गया, वो बहुत अच्छा है, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर देगा। CSS HTML JS को भी वो मिनीफाई कर देगा काफ़ी कम कास्ट में, ठीक है। तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, ये bunny.net, ठीक है। इस पर आप आएंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 14 डेज फ्री ट्रायल है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, डाटाबेस को ऑप्टिमाइज करना है हमें, ठीक है। तो डाटाबेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, देखिए जब आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते समय हम कई सारे प्लगइन वेबसाइट में डालते हैं, उन्हें डिलीट करते हैं, फिर डालते हैं, फिर हटाते हैं, ठीक है। इमेजेस को अपलोड करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं यदि यूज नहीं होता है। कई सारे पेज क्रिएट करते हैं, फिर उन पेज को रिमूव कर देते हैं। तो क्या है कि जो डाटाबेस है हमारा, वो कैसे फाइल बचा के रखता है, पूरी तरीके से डाटाबेस से वो हटता नहीं है। जैसे कि क्या है कि हम कंप्यूटर में कोई फाइल रखते हैं, उस फाइल को फोल्डर से डिलीट कर देते हैं, लेकिन डस्टबिन में वो जो हमारा वो फाइल है वो रहता है कैसे के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे डाटाबेस में भी डाटा रहता है, अनयूज डाटा रहता है, तो उससे हमें हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। हमें डाटाबेस को क्लीन रखना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे। अब वो कैसे रिमूव होगा, तो उसके लिए आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं, या फिर यदि आपको डाटाबेस की जानकारी तो आप डाटाबेस में जाकर के डायरेक्ट उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लगइन के जरिए कैसे होगा, प्लगइन का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो उस प्लगइन का नाम है WP ऑप्टिमाइज। तो ये WP ऑप्टिमाइज है, इसकी मदद से आप लोग अपने डाटाबेस को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। जो डाटा बेकार है उसको आप डिलीट कर दीजिए, काम का डाटा सिर्फ रखिए, ओके। तो इसकी मदद से आप लोग अपने डाटाबेस को क्लीन कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, डिलीट अनयूज्ड प्लगइन्स। यदि आपकी वेबसाइट में कई प्लगइन ऐसे पड़े हैं जिनका कोई यूज नहीं, कोई मतलब नहीं, तो उन प्लगइन को आप हटा दीजिए। जैसे कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो आपको कई सारे अनावश्यक प्लगइन मिल जाते हैं। हेलो नाम का प्लगइन होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर कोई भी अनयूज प्लगइन है जो आपके काम के नहीं है, ठीक है, आपकी वेबसाइट के यूज के हिसाब से नहीं, तो आप उसे हटा दीजिए। कई सारे हम जैसे कि SEO के 2-3 प्लगइन डाल लेते हैं, तो SEO की एक ही प्लगइन की आवश्यकता होती है, बाकी प्लगइन आप हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि अब स्पीड बढ़ाना, तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम कई सारे प्लगइन यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें ध्यान देखना है कि कौन से प्लगइन में सारे फीचर मिल रहे हैं, उसको डाउनलोड करिए और हमारी वेबसाइट की स्पीड आराम से बढ़ा रहा है। तो बाकी अनयूज्ड आप हटा दीजिए। एनालिटिक टूल के भी कई सारे प्लगइन आते हैं, आप डाल करके रखते हैं, तो आप गूगल एनालिटिक यूज कर सकते हैं, बाकी प्लगइन आप रिमूव कर दीजिए। तो जो भी अनयूज्ड प्लगइन है, जिनका कोई काम नहीं, जिनके ना होने से हमारी वेबसाइट चल सकती है, तो आप उन्हें हटा करके ही रखिए, ठीक है। सिक्योरिटी वाले प्लगइन जरूर रखिए अपनी वेबसाइट में। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वह है अपनी वेबसाइट में लेजी लोडिंग ऑन करके रखना। जैसे कि मैंने अभी अपनी वेबसाइट ओपन किया था, तो क्या था कि जो इमेजेज हैं वो थोड़ा से लेजी लोड हो रहे थे, ठीक है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये लेजी लोडिंग बोलते हैं। ये क्या है कि कंटेंट यहाँ पर मेरा पहले लोड हो गया, इमेजेस थोड़ी देर बाद लोड हुई। जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि मेरा कंटेंट यहाँ पर पहले लोड हो गया जो ज़्यादा ज़रूरी था, और इमेजेस थोड़ी देर बाद लोड हुई। तो इससे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप काम हुआ और वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई कमी नहीं आई है। इसलिए लेजी लोडिंग ऑन करके रखिए। ये आपके प्लगइन में ऑप्शन मिल जाएगा, जो मैंने आपको प्लगइन बताया है लाइट स्पीड कैसे प्लगइन, उसमें शायद आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो आप वो वाला प्लगइन में आप ये इनेबल करके रखिए, नहीं फिर आपके थीम में ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे यदि आप ऋषि थीम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप वो वाली थीम यूज कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अपडेट योर प्लगइन थीम एंड कोर वर्डप्रेस फाइल। जैसे कोई थीम का अपडेट आता है तुरंत आप उसे अपडेट करिए, प्लगइन का अपडेट आता है तुरंत आप उसे अपडेट करिए, और स्वयं वर्डप्रेस का यदि कोई अपडेट आता है तो आप उसको अपडेट करिए, अपडेटेड रखिए। इससे क्या है कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और कोई हैकर जल्दी से आपकी वेबसाइट को भी हैक नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमेशा आपको याद करके रखना है। ये सारे स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे लिख करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि आप किसी टिप्स के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बोलिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। इन सारे स्टेप को आप लोग फॉलो करिए, आपकी वेबसाइट की स्पीड 100% बढ़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको पेड प्लगइन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी बात में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो फटाक से, कमेंट करो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी से इसके 10K सब्सक्राइबर पूरा करो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।